कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। यही वो क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रकार के मनोविदलता व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों को दो विरोधाभासी संदेश देते हैं, किस तरीके का? ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी दो विरोधाभास है तो डबल बाइंड होगा इसका आंसर। मनोविदलता में डबल बाइंड से तात्पर्य है दो ऐसे विचारों से जो आपस में विरोधाभासी होते हैं। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाइए, ठीक है। जो आपस में विरोधाभासी होते हैं और व्यक्ति में समस्या उत्पन्न करते हैं। बेटसन और उनके सहयोगियों ने डबल बाइंड पद का 1956 में प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अत्यंत लघु साक्ष्य का शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, आर्बिट्रेटरी इन्फेरेंस यानी स्वच्छंद अनुमान। जब प्रमाण लगभग शून्य हो या बहुत ही कम साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगा दिया जाए तो इस प्रकार के अनुमानों को स्वच्छंद अनुमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु क्लासिफाइड द ग्रुप एज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल? सही आंसर है मिलर। मिलर एक ऐसे समाज मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब टू बी फिल्ड इज कॉल्ड? भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं का स्पष्ट विशेष वर्णन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण तमाम विवरण और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनको संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। These tests measure abilities like manual dexterity, motor ability and eye band coordinations of candidate. यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता, हस्तचालित निपुणता, गत्यात्मक योग्यता, आंख एवं हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी, मनोगत्यात्मक साइकोमोटर टेस्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे एमसीक्यू पढ़ लीजिए जल्दी से। औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर बी में संस्थागत कारक में किसी भी संगठन में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय तथा श्रम विस्थापन इत्यादि नियमों की व्यवस्था और उनका अनुपालन संस्थागत कारकों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, उद्योगों के सामान्य कार्यकारण में विघटन उत्पन्न करना किसका लक्ष्य है? दिस एम एट डिसरप्टिंग द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्री किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी संगठन में बहिष्कार का मतलब उसके सामान्य क्रियाकलापों में यानी बायकॉट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, यह प्रेरक सहज है एवं शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 10, in this type of interview the candidate is given the freedom to tell about himself. ऑप्शन नंबर बी, असंरचित साक्षात्कार। अपने बारे में बताने का अवसर दिया जाता है किसमें? असंरचित साक्षात्कार में। क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप मनोविश्लेषण सिद्धांत? ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1, फ्रायड। व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रोजर ने। व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति में स्व विकास की अंतर्निहित क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ कोड विच कैन बी स्टोर्ड? वह प्रकृति क्या है जिसके अंतर्गत संवेदन आगत की प्राप्ति और उसका कूट लेखन में परिवर्तित करके भंडारण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? इनकोडिंग यानी कूट लेखन। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति जागरूक न होने के बावजूद भी अपने आगामी निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर है इसका सही? ऑप्शन नंबर 1, इम्प्लिसिट मेमोरी।
क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड दैट एटीट्यूड एंड बिलीफ आर इंटर रिलेटेड? किसने कहा कि अभिवृत्ति एवं विश्वास दोनों परस्पर संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी क्रेच एंड क्रचफील्ड ने कहा। विच टाइप ऑफ अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल? किस प्रकार का अवधान इच्छित क्रियाओं की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लिसिट। This is an example of which type of learning? A father who return home from his office always rebuke and punishes his child to make him fearful. सही आंसर क्या होगा? प्राचीन अनुबंध। डरा के उसको डराना, उसको प्रेशर में रखना क्या हो जाएगा? प्राचीन अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 18, जटिल व्यवहार जो समस्त उपजातियों के बीच कठोरता से गढ़ा है और अनादिगमित क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इंस्टिंग यानी कि मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक। इससे बचने के लिए प्राणी इच्छित व्यवहार सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृश्य क्षेत्र के केंद्र में होता है, जहां की प्रायः प्रतिबिंब स्पष्टता केंद्रित होती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 फोविया। सभी प्रयोज्यों के लिए प्रयोग में प्रकाश की मात्रा बराबर रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी दशाओं की स्थिरता। निम्नांकित में कौन सा टाइपराइटर शिक्षण के समान है? तो ऑप्शन नंबर सी पियानो सीखना टाइपराइटर सीखने के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? ऑप्शन नंबर डी तीव्रता। किसी व्यवहार की तीव्रता उस व्यवहार की अभिप्रेरणा का केंद्रीय प्रमाण है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग हाउ टू पायलट अ प्लेन? प्लेन को सिखाना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी एप्टीट्यूड यानी कि योग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कराए जाएंगे, जिससे कि आपको कल के एग्ज़ाम में इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लोगों के प्रतिनिधि समूह जिसके लिए परीक्षण आशायित है तथा प्राप्त अंकों का विन्यास है, ऑप्शन नंबर बी नॉर्म्स इसका सही आंसर होगा। वैभिन्यपूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड। असामान्यता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित है कि शुद्ध व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचते हैं कि वे उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। यह परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों का प्रयोग यानी ऑफिस में यानी वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। किस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति अवसरों का पहचान करेंगे, उसे सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अग्र सक्रिय व्यक्तित्व। अग्र सक्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अवसरों की पहचान करेंगे, उसे सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक कि सार्थक परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रयास करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी आवश्यकता के लिए मैत्रीपूर्ण और स्नेहशील अंतर्वैयक्तिक संबंध वांछनीय है? ऑप्शन नंबर सी नीड फॉर एफिलिएशन से बंधन की आवश्यकता। दिस कैटेगरी इंक्लूड सेवियर डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज सेवरली ऑर्गेनाइज्ड। इस श्रेणी में तीव्र विकृतियां सन्निहित हैं जहां व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्ष गंभीर रूप से संगठित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मनोविकृति। द टास्क ऑफ सेपरेटिंग टू साइमल्टेनियस मैसेजेस डिपेंड अपॉन। ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी व्याकरण संकेतों की उपस्थिति पर, वाचक की आवाज़ की विशेषताओं की अनुपस्थिति पर, अर्थपूर्ण विषय सामग्री की उपस्थिति पर। हु फ्रेम लर्न हेल्पलेसनेस मॉडल? अधिगम निस्सहाय प्रतिमान का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी सेलिगमैन।
मार्टिन सेलिगमैन ने अधिगम में अर्जित निस्सहायता का संप्रत्यय किया, जिसमें प्राणी जब किसी भी तरफ अपना बचाव नहीं देख पाता तो वो क्या हो जाता है, लाचार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। ऐश ने चित्ताकर्षण प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तियों के बारे में मत बनाने का आधार कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ में जो जानकारी दी गई, यानी उसके बारे में जैसा आपको पहले बता दिया गया है वैसे ही आप उसको समझने लगते हो। क्वेश्चन नंबर 35। आहार, आदत, भाषा और जीवन शैली में प्रांतीयता का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक। इंडस्ट्रीज डिराइव दिस थ्रू इनोवेशन। ऑप्शन नंबर 1, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। ये परीक्षण व्यक्ति के दिए गए कार्यों को सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। यदि उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्टीट्यूड परीक्षण। Which is the method in which interviewers train the candidate by interrupting the applicant from answering? प्रतिबल साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबल साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस तरह से सवाल पूछते हैं कि अभ्यर्थी को उत्तर देने में परेशानी होने लगती है और अभ्यर्थी में प्रतिबल उत्पन्न होने लगता है। In this type of strike, workers do not work for an hour or a day. ऑप्शन नंबर बी, सिट डाउन। ठीक है, दिस इज फॉर्मुलेटेड, यानी यह नियोजन परिस्थितियों के संबंध में औद्योगिक संघर्षों को रोकने के लिए निर्मित किया गया है। स्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वह कौन सी पद्धति है जहां संगठन अभ्यर्थियों से उन व्यक्तियों का नाम और पता पूछती है जिन्हें संपर्क किया जा सकता है। सही आंसर है संदर्भ। क्या होता है इसमें, संदर्भ कंपनी किसी कर्मचारी से या अन्य व्यक्तियों से उन व्यक्तियों का नाम और पता पूछती है जिनसे अपने साथ काम करने के लिए संपर्क किया जा सके। किसी नए कर्मचारी जिसको परिवीक्षाधीन निर्दिष्ट किया गया है को संगठन से परिचित कराना क्या कहलाता है, नियोजन यानी इंडक्शन। जो अभी नया मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको क्या कहा जाएगा, नियोजन। किसका कहना है कि व्यक्तित्व उन मनोगत्यात्मक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के उसके वातावरण से विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। सही आंसर है ऑलपोर्ट। किसी समिति की संस्तुति स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी। किसकी, नरेंद्र देव की जो सिफारिश थी उनको स्वीकार करके। विच काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर एक्वायरिंग स्किल एंड हैबिट्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियात्मक। विच नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ फुलफिलमेंट। ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसने निम्नांकित भाषा परिभाषा दी है कि संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स जी मोरिस। यहाँ पर प्रबलन की दो सारणियाँ दी गई हैं जो कि अनुक्रिया की उच्चतम दर को उत्पन्न करती हैं, और वो सारणियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनीय अंतराल और परिवर्तनीय अनुपात। त्रिवर्णात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से रंग शंकु के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला और हरा। Who provided for the first time the powerful set of pictorial cues? चित्रात्मक संकेतों का शक्तिशाली सेट सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी, वर्दाइमर ने।